पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायस्य चतुश्चत्वारिंशत् श्लोकः। छठे अध्याय का 44वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं कि योग भ्रष्ट पुरुष की दुर्गति नहीं होती है, वह चिन्ह बिन बादल की भांति नष्ट नहीं होता है। वह ज्ञानवान योगियों के कुल में पवित्र श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है और वहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और संसिद्धि अर्थात परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। कथम पूर्व देह बुद्धि संयोग इति तदुच्यते। पूर्व देह बुद्धि संयोगम कथम, पूर्व देहकृत बुद्धि संयोग कैसे हो जाता है, इस पर बतलाते हैं। यानी पिछले शरीर में जो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ होता है कुछ, वो और जो अब का मिलाकर बुद्धि संयोग तो कैसे हो जाता है, भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते अवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते अवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। योग भ्रष्ट पुरुष ने पूर्वाभ्यास से, जो पूर्व जन्म में अभ्यास किया है, तेनैव उस अभ्यास के कारण ही अवशो अपि अपने वश में ना रहता हुआ, परवश हुआ, स ह्रियते वह आकृष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म में किए अभ्यास के कारण वह परवश हुआ भी, यानी स्वयं ना भी चाहता हुआ परवश हुआ, पूर्व संस्कारों के वश में हुआ, वह साधना की ओर लग जाता है। ह्रियते का मतलब साधना की ओर वह आकृष्ट हो जाता है। और जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, और वह जिज्ञासु पुरुष भी योगस्य, योग का जिज्ञासु, अभी पूरी तरह लगा नहीं पर इच्छा की थी उसने, योग को जानने की इच्छा वाला पुरुष, वह पुरुष भी शब्द ब्रह्म अति वर्तते, वह शब्द ब्रह्म का उल्लंघन कर जाता है, यानी शब्द ब्रह्म से भी ऊपर उठ जाता है। शब्द ब्रह्म का अर्थ यहाँ लेना है कर्मानुष्ठान के फल को पार कर जाता है। जो उसने कर्म, वेद के अनुसार कर्मानुष्ठान करना और फल प्राप्त करना, इतना ही यहाँ पर शब्द ब्रह्म का अर्थ आएगा। तो उस वेद के बतलाए हुए कर्मानुष्ठान के फल को वह अतिवर्तते पार कर जाता है। पूर्व जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण वह साधक परवश हुआ, योग साधना के वश में हो जाता है, और वह योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म को पार कर जाता है, यानी वेद के कर्मानुष्ठान के फल को पार कर जाता है। पूर्वाभ्यास, अब यहाँ पर इसका भाष्य देखो। यह पूर्व जन्मनि कृतोभ्यासः स पूर्वाभ्यासः, जो पूर्व जन्म में किया गया अभ्यास है वह पूर्वाभ्यास है, पहले का किया हुआ अभ्यास।
अभ्यास मैंने बार बार आवृत्ति करना। जैसे आप गीता पढ़ रहे हो, पहले ज़्यादा गलतियाँ आती हैं, फिर और कम, फिर बहुत अच्छा पढ़ने लग जाते हैं, तो ये अभ्यास होता है। तो बीच में कोई छोड़ भी देता है, फिर वो जब दोबारा पढ़ना शुरू करता है तो उसको जल्दी आ जाता है। तो उसने पूर्व जन्म में जितना अभ्यास किया है, सपूर्वाभ्यासः, उसे पूर्वाभ्यास कहते हैं। तेनैव, उसके द्वारा ही, बलवता ह्रियते ही, बलपूर्वक, ह्रियते खींच लिया जाता है, वह आकृष्ट कर लिया जाता है, साधना की ओर खींच जाता है, या साधना की ओर वह आकृष्ट हो जाता है। उन पूर्व अभ्यास के बल से वह साधना की ओर आकृष्ट हो जाता है ही, क्योंकि यस्मात्, जिस कारण से, अवशोपि, वह अपने वश में ना रहता हुआ, यानी पिछले संस्कारों के वश में हुआ, वह साधना की ओर आकृष्ट हो जाता है। सयोग भ्रष्टो, वह योग भ्रष्ट पुरुष। न कृतं चेत् योगाभ्यास संस्कारात् बलवत्तरम् अधर्मादि लक्षणं कर्म, तदा योगाभ्यास जनितेन संस्कारेण ह्रियते। अब इसके लिए बतला रहे हैं कि यदि योगाभ्यास संस्कार की अपेक्षा जो इस लोक के अधर्म आदि रूप जो कर्म है वो बलवान नहीं है, तो योगाभ्यास जनित संस्कार से वह योग की ओर खींच जाता है। और यदि इस लोक के अधर्म आदि बलवान होते हैं तो उसके योगज संस्कार जो हैं वो दब जाते हैं। यानी कई बार वो अगर इस जन्म में उसने पूरा मतलब प्रयत्न नहीं किया उसके, परंतु अधर्म आदि उसके कम है, यानी कर्म जो है वो बलवान नहीं है, पाप नहीं किया ज़्यादा, अधर्म आदि कर्म यदि उसके बलवान नहीं है तो पिछला जो है वो उसका बलवान होता है। पिछला जो पुण्य जो योगाभ्यास है वो उसका बलवान रहता है। उन पुण्यों के प्रभाव से, योगाभ्यास के प्रभाव से वह योग की ओर खींच जाता है। दो तरह से होता है, ये बतला रहे हैं। न कृतं चेत योगाभ्यास संस्कारात् बलवत्तरम अधर्मादि लक्षणम कर्म। न कृतं को बाद में ले लो। चेत, यदि, योगाभ्यास संस्कारात् बलवत्तरम, यदि उसका पिछले जन्म के योगाभ्यास का संस्कार अधिक बल वाला है, और अधर्मादि लक्षणम कर्म न कृतम, इस लोक में अब इस जन्म में उसने अधर्म आदि लक्षण वाला यानी पुण्य की बजाय जो पाप है वो उसके अधिक नहीं हुए, न कृतम, उसने अधर्म कर्म नहीं किया, और पिछला योगाभ्यास का संस्कार बलशाली है, तदा योगाभ्यास जनितेन संस्कारेण ह्रियते, तब तो वह योगाभ्यास से उत्पन्न संस्कार के द्वारा साधना की ओर आकृष्ट हो जाता है। एक अच्छे कार्य हम करते हैं और एक बुरे करते हैं, यानी शास्त्र विहित अच्छे कार्य और योग अभ्यास परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो अभ्यास के लिए जो उसने साधना की होती है, अगर वो बलशाली है, वो बहुत ज़्यादा की हुई है पीछे, और अब उसको ऐसा नहीं भी मिला पूरा साधन, तो उसका अधर्म थोड़ा हो गया है पर कम हुआ है, तो जो उसका पिछला योगाभ्यास है वो अपना बल डालता है, और इससे जो है उसके जो अब के पाप कर्म हैं वो दब जाते हैं। ये बता रहे हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा बता रहे हैं अधर्मश्चेत बलवत्तरा कृता, और यदि अब इस कर्म में, इस जन्म में उसने अधर्म अधिक बलवान हो गया उसका, तेन योग जो अपि संस्कारो अभिभूयत एव, उसके द्वारा योग से उत्पन्न जो पिछले संस्कार थे वो दब जाते हैं। यानी अब ज़्यादा धर्म कर लिया है, पता थोड़ी होता है अब कैसा कहाँ जन्म लेना दोबारा। तो ऐसे तो भगवान ने कहा है कि उसकी दुर्गति नहीं होती, पर वातावरण कुछ ऐसा मिल गया कि उसके जो पिछले संस्कार हैं वो दब गए, क्योंकि अब उसने अधिक धर्म कार्य नहीं किए। अधर्मा चेत बलवत्तरा, अगर उसका अधर्म
धर्म की तरफ उसकी प्रवृत्ति अधिक हो गई है, तो उसके द्वारा उसके योगजो अपि संस्कारो अभिभूयत एव, योग से उत्पन्न संस्कार भी दब जाते हैं, नष्ट नहीं हुए अभी। तत्क्षयेतु, उन अधर्म के नष्ट हो जाने पर योगजः संस्कारः स्वयमेव कार्यम आरभते, योग से उत्पन्न संस्कार स्वयं ही कार्य प्रारंभ कर देता है। जैसे पृथ्वी में कोई बीज बोया जाता है, वो नीचे चला जाता है, ऊपर वर्षा इत्यादि नहीं हुई, तो फिर जब वर्षा हो जाती है तो वो दोबारा अंकुरित हो जाते हैं। तो इसलिए वो दब गए थे उसके योगज संस्कार। तो अब जब वो दोबारा प्रस्फुटित हो जाते हैं, उसके वो विकसित हो जाते हैं संस्कार, तो इसलिए कह रहे हैं तत्क्षयेतु, यानी उन अधर्म आदि के नष्ट हो जाने पर योगजः संस्कारः स्वयमेव कार्यम आरभते, वह योग से उत्पन्न संस्कार स्वयं ही कार्य प्रारंभ कर देता है। न दीर्घ कालस्थस्य अपि विनाशः तस्य अस्ति, दीर्घ काल तक भी उसके योगाभ्यास का नाश नहीं होता है इत्यर्थः, इसका यह अर्थ हुआ। दीर्घ काल बीत जाए, कितने जन्म जन्मांतर हो जाएं, तो भी उसने जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए समय लगाया है, जो अभ्यास किया है, वो उसका नाश नहीं होता। जिज्ञासु अपि योगस्य स्वरूपम ज्ञातुम इच्छन्, जिज्ञासु भी योग के स्वरूप को जानने की इच्छा करता हुआ योग मार्गे प्रवृत्तः, योग मार्ग में प्रवृत्त हुआ वह सन्यासी योग भ्रष्टा सामर्थ्यात्, वह जो योग भ्रष्ट सन्यासी है सामर्थ्य से सोपि शब्द ब्रह्म वेदोक्त कर्मानुष्ठान फलम अतिवर्तते अपाकरिष्यति, वह भी शब्द ब्रह्म को अर्थात वेद में कहे हुए कर्मानुष्ठान के फल को अतिक्रमण कर जाता है, पार कर जाता है। योग के स्वरूप को जानने की इच्छा वाला जिज्ञासु, जो कि इस प्रसंग के अनुसार योग भ्रष्ट सन्यासी है, वह भी वेदोक्त वेद में कहे हुए कर्मानुष्ठान के फल को पार कर जाता है। शब्द ब्रह्म का अर्थ है वेद में कहे हुए कर्मों के अनुष्ठान के फल को पार कर जाना, तो वो भी पार कर जाता है। किमुत, फिर उसका तो कहना ही क्या, बुद्धवा यो योगम, जो योग को जानकर तन्निष्ठो अभ्यासम कुर्यात्, उसके विषय में तन्निष्ठ होकर उसमें दृढ़ता से स्थिति प्राप्त करते हुए अभ्यास करता है, उसका तो कहना ही क्या। यानी जिसने थोड़ा भी प्रयत्न किया होता है, वो भी एक ना एक दिन कर्मानुष्ठान को के फल को पार करके परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। फिर जिसने बहुत अधिक प्रयत्न किया है, जो योग में नितराम जिसकी स्थिति है, तन्निष्ठा, उसमें निरंतर जिसकी स्थिति या निरंतर ही परमात्मा को जानने के लिए अभ्यास करता है, किमुत, उसका तो कहना ही क्या था, वह तो अवश्यमेव ही एक न एक दिन परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है।